जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, एक व्यापारी 10%, 20% के दो क्रमिक छूट देता है और 540 रुपये में एक सामान बेचता है। उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। मान लेते हैं कोई व्यापारी है, उसका अंकित मूल्य रखा होगा 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया रखता है उसका अंकित मूल्य। ये क्या है? उसका अंकित मूल्य है। अब इस पर अगर 10% का पहली बार में छूट देगा तो 10 रुपये का छूट देगा, मतलब कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। इसके बाद एक और छूट दे रहा, और क्रमिक छूट मतलब जो छूट दिया है उस पर छूट दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्रमिक छूट, लगातार छूट। तो इस पर देंगे 20% का, यानी कि 18 रुपये कर देंगे माइनस। तो कितना हो जाएगा? 90 में से गया 18, 72 रुपये। और 540 रुपया में एक सामान बेचता है। बुक में बोल रहा है कि 540 रुपया में वो सामान को बेचता है। हम लोग कितना में बोलेंगे? यही नहीं बेचा 72 रुपये में छूट देकर, नहीं 72 रुपया में बेचा। तो निकालना क्या चाहिए? उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना माने हैं? 100 रुपये माने हैं, तो 100 से गुना कर देंगे। ये कटेगा 18 तिया के 54, 18 चौके 72। ये 4 से कटेगा, 25 चौके 100। ये गुना हो जाएगा 25 इंटू 30, 25 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो गया? 25 तिया 75, यानी 750 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है, एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपया है तथा वह 20%, 10% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मेज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य 3000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, उस पर 20% का छूट। अगर पहली बार में देंगे 20% का छूट तो इसमें कितना? 600 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2600 रुपया हो जाएगा। फिर इस पे देंगे 10% का, यानी कि 260 रुपये कम करेंगे। तो 2600 में से अगर 260 रुपया कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2340 रुपया। ठीक है, यदि 5% की अतिरिक्त छूट भी जाता है, अब इसमें 5% को और छूट दे रहा है। ये 3000 का निकालेंगे 20%, तो ये 600 रुपये कम होगा ना, तो 2400 होगा ना। अब 2400 पर फिर दे रहा है 10% का छूट, तो 240 रुपये माइनस करेंगे। 240 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 2160 रुपया। 2160 रुपया। अब इस पर 5% को और छूट दे रहा है, मतलब 5% करेंगे तो इसका 10% हो गया, एक 216, 5% 108 रुपया। तो 108 रुपया को और उसमें माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 2। देखिए 2052 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, 3000 उसका अंकित मूल्य था, उसमें 3 बार छूट दिया है। एक बार 20%, एक बार 10%, एक बार 5%। ठीक है, हम उसी हिसाब से तीनों बार छूट देकर सोल्व कर दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोलता है, 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। 44 वस्तु को बेच रहा है, 44 वस्तु का जो बेच रहा है एसपी, तो 11 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना परसेंट हो रहा है? तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? 11 का हो रहा है। क्या है कि 11 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जो भी लाभ हानि होता है वो तो क्रय मूल्य से होता है। तो ये 44 वस्तु को बेचने पर उसमें 11 वस्तु और शामिल है जो लाभ है, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा क्रय मूल्य के लिए।
तो 44 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33। ये क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अब जो भी लाभ हानि का गणना होता है वो सीपी से होता है। तो 11 उसको लाभ हो रहा है किससे, तो 33 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। 11 तिया के 33 यानी कि 100/3। इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो कितना आएगा 33.1/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 से ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोलता है एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसको 55.25 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, अगर वो 100 रुपये का वस्तु होगा उसको 5% की हानि पर बेचा जाता है तो 95 रुपये में बेचा जाता है। बोल रहा है 55.25 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है। तो 8% का लाभ कैसे होगा, अगर 100 रुपया में वो खरीदा है तो 8% का लाभ कितना में बेचेगा, वो 108 रुपये में बेचेगा। इतना में हानि पर बेच रहा है तो 95 रुपये में बेचेगा, लाभ पे बेचेगा तो 108 में बेचेगा। ठीक है, तो बोल रहा है यदि उसको 55.25 रुपया अधिक पर 55.25 अधिक पर बेच रहा है, हम लोग कितना बोलेंगे कितना पर अधिक बेच रहा है, तो 55 कितना हो गया 5 8 5 13 रुपया अधिक पर बेच रहा है। बुक में बोल रहा है 55.25 अधिक बेच रहा है, हम लोग बोलेंगे 13 रुपया अधिक बोल रहा है। निकालना है क्या चीज़, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माने हम लोग 100, तो 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट खत्म होगा 13 इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 55.25/13। इसको काटिए, 13 चौके 52, 13 दूना के 26, 13 पचे 85, यानी 425 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। कुछ नहीं बोल रहा था, बोल रहा है एक वस्तु को 5% की हानि पर, वस्तु का हम दाम मान लिए 100 रुपया, उसको एक बार 5% की हानि पर बेचे तो उसको हम लोग कितना में बेचेंगे 95 में उसको बेचेंगे। उसके बाद बोल रहा है उसको 8% के लाभ पर, तो 100 रुपया का था, उसको चाहिए 8% का लाभ, मतलब 108 रुपये में बेचेंगे। और इसका अंतर दिया हुआ था कितना 55.25, तो हम लोग अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, बाकी निकालना था क्रय मूल्य, कितना मानते 100, 100 से गुना कर दिए, कितना आ गया 425 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 बोल रहा है एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। बोल रहा है एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया, इस पर 20% का बट्टा देता है। तो अगर 20% का बट्टा देगा मतलब 20 रुपये का छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो 80 रुपया में। अब इस पर 20% का बट्टा देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, ये 80 रुपया में जब बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। अगर लाभ कमाना चाह रहा है तो कितना होगा 100/120, यहाँ से निकल जाएगा उसका सीपी, कि वो आदमी कितना में खरीदा है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये क्या और कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, या 6 से कट जाएगा, तो क्या हो गया, ये 3 से कट जाएगा, या 40 से कट जाएगा, यानी कि 200/3 उसका सीपी निकल गया। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है 100, सीपी कितना है 200/3। तो पहले हम दोनों को बट्टा है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, तो अगर इसमें भी हम 3 से गुना कर दें और इसमें भी 3 से गुना कर दें तो दोनों को रेशियो सेम हो गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 100 दिया 300 रेशियो 200, ये 200 सीपी आ गया, 300 अंकित मूल्य आ गया। तो बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है, जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना 200, निकालना परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, ये 100 दूना के 200, 200 काटेंगे तो 50%, यानी आंसर क्या हो गया 50%, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये है, उस पर 20% का छूट दिया तो 80 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम सीपी निकाल लें कि 80 रुपया में जब वस्तु को बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो जैसे हम लोग को सीपी निकल गया 200/3, ये आ गया फ्रैक्शन में,
तो इसको हम लोग क्या किए, सेम कर दिए, इसमें 3 से इसमें भी गुना किए, 3 से इसमें गुना किए, तो बटा था वो खत्म हो गया। अब 300 रुपया अंकित मूल हो गया, 200 रुपया उसका क्रय मूल हो गया। तो बोल रहा है कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है। निकालना है क्या चाहिए, परसेंटेज 100 से गुना 50%, इसका हो गया 50% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 बोल रहा है शंकर 30% 10% की क्रमिक छूट पर एक घड़ी खरीदा और उसे 444 रुपये की कुल छूट मिली। यदि वह घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। देखिए क्या बोलता है, शंकर 30% और 10% क्रमिक छूट पर एक घड़ी खरीदा है और 100 रुपये का घड़ी होगा, अंकित मूल्य उसका, अंकित मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 30% का अगर पहली बार में छूट मिलेगा तो 70 रुपये में, फिर इस पर मिलेगा 10% तो कितना होगा, 70 का 10% 7 रुपये कम करेगा, नहीं 63 रुपये। बुक में बोल रहा है कि उसे 444 रुपये का कुल छूट मिला, 444 का कुल छूट मिला। हम लोग कितना का कुल छूट मिला, यहाँ से देख लेंगे कितना का छूट मिल रहा है, 100 रुपये का था, 63 में उसको वो खरीद रहा है, तो 37 का छूट मिल रहा है, 37 का छूट मिल रहा है। तो बोल रहा है कि वह घड़ी को किस मूल्य पर बेचेगा कि उसको 40% का लाभ होगा। पहले वो घड़ी खरीदा कितना में उसको निकाल लेते हैं, हम लोग 63 से गुना करेंगे कितना में खरीदा है, ताकि इतना में खरीदा घड़ी वो दो बार छूट लेकर। ये 37 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे 12 से इसको 63 को, 63 इंटू 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 3 दो 5, 756 रुपये। अब 756 रुपये में वो घड़ी को खरीदा, अब 756 रुपये में खरीदा, इसको बेचना है उसको 40% का लाभ पर, तो कितना में बेचेगा, 140 बटा 100 में बेच देगा। इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 10 58 40, तो अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोल रहा है दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उसमें से एक को 12% की लाभ तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। दोनों का लागत मूल्य क्या है। देखिए बोल रहा है दो वस्तु का कुल मूल्य दिया हुआ 1680 रुपये है, एक को 12% के लाभ पर बेचता है, दूसरा को 16% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुआ, तो बोल रहा है दोनों का अलग अलग मूल्य बताइए। तो पहला का अगर हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, तो दूसरा का मूल्य क्या हो जाएगा 1680 माइनस एक्स, ताकि दोनों का टोटल दिया हुआ 1680, इसका एक्स हो जाएगा। अब पहला पर क्या हो रहा है, तो पहला पर 12% का लाभ हो रहा है तो 12/100। दूसरा पर क्या हो रहा है, तो दूसरा 1680 माइनस एक्स, इस पर 16% का हानि हो रहा है, 16/100। अब ये दोनों कंडीशन क्या आपस में बराबर हैं, बराबर कर देंगे, यहाँ से जो कट रहा काट देंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या हो गया 12x इक्वल टू ये 1680 इंटू 16 माइनस 16x, ये 16x इधर आके जुड़ जाएगा तो 28x, 28x इक्वल टू ये 1680, उसको गुना कर लेंगे 1680 इंटू 16, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1680 इंटू 16/28, इसको काटिएगा तो आएगा 1/960। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 960, पहला का वैल्यू कितना निकल गया 960 रुपया। दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे 1680 में से माइनस कर देंगे, 1680 माइनस 960 तो कितना आ जाएगा 720 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, 960 और 720 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं किया इसमें, पहला को एक्स मान लिए, दूसरा को 1680 माइनस एक्स, पहला पर लाभ हो रहा है दूसरा पर हानि हो रहा है, एक पे 12% का लाभ हो रहा है तो 12 कर देंगे इसको 100, एक पे हानि हो रहा है 16/100, वे दोनों कंडीशन आपस में बराबर है तो हम लोग बराबर कर दिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिए, वही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। एक व्यक्ति उसे 10% और 20% की क्रमिक छूट पर खरीदा, यदि वह उसे 10,800 रुपया में बेचे तो उसे कितना % का लाभ या हानि होगा। देखिए उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य 12,000 रुपया दिया हुआ है।
ठीक है। उसे 10% का छूट पड़ेगा। 10% का छूट देगा मतलब कि 1200 रुपये का छूट देगा। अगर 10% का पहली बार में छूट देगा तो कितना में बेचेगा, तो 1200 रुपये का छूट दे देगा। तो 12,000 में से गया 1200, यानी कि 10,800। इसको फिर बेचेगा 20% की छूट पर, 20% फिर छूट देगा इस पर। तो 10,180 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000। 2100 कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 2 से, 0 8 2 16 का 6, 2160 रुपये। अब इसमें छूट दे रहा है 2160 रुपये का, तो कितना में बेचेगा, 0 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया, 7 में से गया 6, 10 में से 2 गया 8, 8640 रुपये। यदि वह उसे 10,800 में बेचा है, 10,800 में बेचा बोल रहा है बुक, हम लोग कितना कहेंगे, 8640 रुपये में बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हो रहा है। इतना में खरीदा है, इतना में बेचा, तो इसको लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 8640 से लाभ हो रहा है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे। इसको आप सोल्व करिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये, पूछ रहा है कितना का लाभ या हानि हो रहा है ना, तो यहाँ से लाभ हानि निकाल लेंगे कितना का हो रहा है। बुक में बोल रहा है बेचा कितना में वो, 10,800 में, हम तो खरीदा कितना में, 8640 में, तो लाभ कितना का हो रहा है। तो 10,800 में से अगर हम 8640 को माइनस करते हैं, 0 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 हो गया, 8 में से 2 हो गया, 2160 रुपये का, 2160 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, तो 8640 से जितना हम खरीदा उससे लाभ हो रहा है। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 216 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया, 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105 रुपया में बेचेगा, 5% के हानि पर बेचेगा तो 95 रुपये में बेचेगा। इसका दोनों को अंतर दिया हुआ है 15 रुपया, हम लोग कितना कहेंगे अंतर, 10 रुपया। अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्रय मूल्य 100 से गुना, 10 दाहिए 100, 15 दाहिए 150 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है एक दुकानदार को 75 किताब बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक दुकानदार को 75 किताब को बेच रहा है एसपी, तो 15 किताब के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये 15 किताब के बराबर लाभ हो रहा है, किससे लाभ हो रहा है, तो टोटल किताब कितना बेच रहा है, तो 75 किताब बेच रहा है, तो इससे ही लाभ होगा। निकालना परसेंटेज 100 से गुना, तो 15 25 75, 5 से काटेंगे 20 25 100, यानी कि 20% का लाभ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।